पाकिस्तान की तारीख का ऐसा दर्दनाक और सच्चा वाकया जो कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लाहौर में पेश आया। 17 साल की बच्ची के साथ, जिसे सुनकर पूरे मुल्क के माँ बाप तड़प उठे। कॉलेज के ही सिक्योरिटी गार्ड और बस ड्राइवर ने कॉलेज के बेसमेंट इसी मासूम बच्ची को अपने दरिंदगी का निशाना बनाया, और जब ये बात कॉलेज में फैली और बाकी तालबा को भी पता चली तो कॉलेज की साख को बचाने की गरज से कॉलेज के अमले और प्रिंसिपल की जानिब से स्टूडेंट्स को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई कि ये बात कॉलेज से बाहर न निकले। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स पर तशद्दुद भी किया गया। बच्ची को इंतहाई नाजुक हालत में करीबी अस्पताल दाखिल करवाया गया। अभी भी बच्ची की हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। ये एक माफिया है, उसे रोका जाए, क्योंकि एक गार्ड और एक ड्राइवर की इतनी हिम्मत और सकत नहीं कि वो इतने बड़े कदम उठा सकते। उनके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों के हाथ जरूर होते हैं। इस मामले को कॉलेज के इंतजामिया ने दबाने की कोशिश की। कुछ दिनों पहले ही हमारे हमसाए मुल्क भारत की बेटी के साथ भी ये दरिंदगी की गई थी, जिनका नाम डॉक्टर मोमिता था। डॉक्टर मोमिता भी अस्पताल में डॉक्टर के फराइज सरअंजाम दे रही थी। कुछ ऐसा ही मंजर वहां पर देखने को मिलता था। वहां के इंतजामिया ने भी इस मामले को दबाया। यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये उठता है कि लड़कियों के कॉलेज यूनिवर्सिटी में मेल अमले को क्यों रखा गया। कॉलेज के स्टूडेंट्स ने जब मुतालबा किया कि बेसमेंट की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए तो अचानक से सीसीटीवी फुटेज को भी गायब कर दिया जाता है, बल्कि उल्टा कॉलेज के इंतजामिया की जानिब से इस मासूम 17 साल की बच्ची पर ही इल्जाम लगाया जाता है। लड़की ने ही बेसमेंट में सिक्योरिटी गार्ड और बस ड्राइवर को बुलाया। इस बात को अभी तक भी छुपाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस दरिंदगी के बायस मौत भी वाकई हो गई है। बच्ची के वालिद और चचा को जबरदस्ती ये बयान देने पर भी मजबूर किया गया कि हमारी बच्ची सीढ़ियों से गिर गई थी। ये सब कुछ कॉलेज में हुआ और स्टूडेंट्स इस बात की गवाह हैं। कानून के रखवालों में से जब एक सीनियर ऑफिसर से स्टूडेंट्स की जानिब से ये पूछा गया कि सर, अगर इस जगह पर आपकी बेटी होती, तो आगे से जवाब आता है कि मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं। गरीब की बेटी क्या इतनी सस्ती है जो हर कोई आया गया उसकी इज्जत को तार तार करके चला जाए। बताया जा रहा है कि बच्ची को धोखे से बेसमेंट में ले जाया गया था, जहां पर बस ड्राइवर पहले से ही मौजूद था। लेकिन इस मामले की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बच्ची की हालत बताई जा रही है, इस हिसाब से नहीं लगता कि ये सिर्फ 2 लोगों का काम है। ज्यादती का शिकार बनने वाली बच्चियों की जिंदगियों पर उसका असर नाकाबिले बयान है। वो अपनी इज्जत और नफ्स खो बैठती हैं और अक्सर उनके जख्म कभी नहीं भर पाते। हमारा माशरा जो ऐसे मसाइल को दबाने की कोशिश करता है, अक्सर मुतासिरीन को ही मौरिद इल्जाम ठहराता है, और ये रवैया मुतासिरा बच्चियों को मजीद तन्हाई और दुख की गहराइयों में धकेल देता है। ये बच्ची जिसके साथ ये जुल्म हुआ, इस वाक़ये ने हजारों वालिदैन, तलबा और इसातिज़ा को लर्जा कर रख दिया है। एक मासूम बच्ची जिसने शायद कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो इस कदर अजियत का शिकार होगी, आज वो इंसाफ की तलबगार है। लेकिन अफसोस, हमारे माशरे में इंसाफ का हुसूल इतना आसान नहीं जितना होना चाहिए। अगर ऐसे लोगों को अबरतनाक सजाएं दी जाएं, ऐसे दरिंदों का अबरतनाक हशर हो, तो कोई बे इस तरह का काम करने से पहले 1000 बार जरूर सोचेगा, क्योंकि हमारे यहाँ का कानून कमजोर है। उसी लिए ये दिन ऐसे वाकयात सुनने को मिलते हैं। न ही बेटियां स्कूलों में महफूज हैं, न ही हॉस्टल्स में, न ही कॉलेज और न ही अस्पतालों में। ऐसे वाकयात इस बात की निशानदही करते हैं कि हमारे तालीमी इदारों और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सख्त निगरानी और एहतियाती तदाबीर की अशद जरूरत है। तालीमी इदारों को चाहिए कि वो अपने अमले की तरबियत करें, ताकि वो बच्चों के साथ इज्जत और एहतराम का बर्ताव करें और उनकी हिफाजत को अपनी औलीन तरजीह बनाएं। और अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हुक्मरानों को हदायत दे कि वो ऐसे वाकयात पर सख्त से सख्त कदम उठाएं और ऐसे दरिंदों को उनके केफर किरदार तक पहुंचाएं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के बच्चों की हिफाजत फरमाए और उन्हें ऐसे दरिंदों से महफूज रखे